हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो, साथ ही साथ आप सभी यहाँ पर देख ही रहे हो कि हम आज जो बात करने वाले हैं ये आप सभी ये आर से रिलेटेड सारी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ यूपी पीसीएस के बारे में, यूपी पीसीएस जेई के बारे में, एपीएस के बारे में, बीओ के बारे में और यूपी पीसीएस के भी बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सारे हम बात करेंगे सिलेबस में क्या ऐड हो रहा है क्या नहीं ऐड हो रहा है। तो ये वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो इसको 2x की स्पीड में, जब ये लाइव ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप इसको 2x की स्पीड में करके देख लेना, लास्ट तक देखना। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। पहले तो आगामी हम कुछ विज्ञापन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने शॉर्ट में बता भी दिया था, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चंस थे तो फिर भी आप लोगों को आगामी विज्ञापन के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं खुशबू तिवारी, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो अगर आप लोगों को ये हमारा जो अपडेट्स है एंड PYQs वगैरह जो भी आते हैं, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर अप्रिशिएट करना और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आगामी विज्ञापन में आप लोगों के क्या है। ठीक है, तो ये आगामी विज्ञापन में आप लोगों का जो PCS जे का है, ठीक है, ये PCS जे का, इसमें आप लोगों के 365 प्लस पोस्ट हैं जो खाली हैं और ये आप लोगों के दिसंबर से पहले आ जाने की संभावना है। ठीक है, मतलब इस साल 2026 में आप लोगों को ये PCS जे दिखाई देने वाला है और 365 प्लस पोस्ट के साथ। APS की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को APS का इंतज़ार होता है, तो APS में 450 प्लस पोस्ट के साथ साथ ये भी दिसंबर से पहले आ जाएगा। और आप लोगों का BO के बारे में, ठीक है, BO तो बहुत साल से वैकेंसी आ रही है, लेकिन वही है ना कि वैकेंसी आ रही है, फाइनल कब आता है। तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि 350 या 60 मान लो, ठीक है, यहाँ पर 60 कर दे रहे हैं, 350 या 60 ऐसी वैकेंसी आप लोगों की जो आने वाली है वो है BO की। अब आप कहेंगे भाई इतने सालों से आ रही हैं लेकिन अभी तक BO आई नहीं है, इसका क्या करें। नहीं, ये आ रही है इतने सालों से, लेकिन इस साल जो है आप लोगों की BO ज़रूर आएगी और ये दिसंबर से पहले ये भी आ जाएगी। यानी ये तीनों जो वैकेंसी है दिसंबर से पहले आ जाएगी और अगले साल में अगले साल स्टार्टिंग में आप लोगों के ये पेपर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पेपर नहीं होंगे अगर ये वैकेंसी नेक्स्ट मंथ आती है, लेकिन ऐसा कुछ इस महीने तो कोई संभावना है नहीं। फिलहाल 2 ही 3 दिन बचे हैं तो ये महीना क्या ही कहा जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अगर जुलाई तो छोड़ के अगर अगस्त में आती है तो भी आप लोगों का पेपर दिसंबर में नहीं होगा। ये मान के चलो कि दिसंबर से पहले इसकी जो है, ठीक है, दिसंबर से पहले इसकी वैकेंसी आ जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना, बस इतना ही जान लो कि ये तीनों वैकेंसी जो है दिसंबर से पहले देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट ईयर अगर आप कहेंगे इलेक्शन है तो इलेक्शन में पेपर कैसे होता है, तो इलेक्शन से इन पेपरों का कोई लेना देना नहीं है, आगे पीछे करके ये पेपर हो जाते हैं। ठीक है, और तो ये हो गए। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं RO की। RO बहुत अच्छी पोस्ट के साथ RO और आप लोगों की ARO है ना। ARO में अभी तक लगभग 500, लेकिन हम कहेंगे जो सब कह रहे हैं वो 600 कह रहे हैं, बट हम वही कह रहे हैं ना कि 550 के आसपास, 550 या 85 ऐसे करके 585 के आसपास आप लोगों को RO की पोस्टें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी, ठीक है, कि आपको 600-700 पोस्टें दिख जाए, मुझे नहीं लगता, बट 600 के अंदर अंदर रहने वाली हैं। ठीक है, 600 प्लस कभी नहीं जाने वाली हैं। जो सब कह रहे हैं ना 800-700, मुझे नहीं लगता और ना ही ऐसे की संभावना है। ठीक है, हाँ, वैकेंसी ज़्यादा अभी प्रमोशंस हो जाएं तो ज़रूर आ सकती है, उसमें कोई चांस नहीं है। वो उस पर डिपेंड है कि भाई प्रमोशन आज हो गया, कल 15 दिन बाद वैकेंसी निकलनी है और 20 मतलब 1 महीने बाद, और प्रमोशंस हो गए तो खाली सीटें हैं तो हो सकता है, बट अभी इतना मान के चलो। तो RO का ये भी आप लोगों का जो सितंबर मान के चलो, सितंबर या फिर आप लोगों का अक्टूबर में आ सकता है, सितंबर लास्ट। और अगर आप लोगों का नहीं आया तो अक्टूबर के 20 तारीख से पहले पहले संभावना दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट है और ये 20 तारीख से पहले पहले आपका जो RO की वैकेंसी 550 से 585 के बीच में आने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ ये आप लोगों को बताना चाहते हैं सिलेबस के बारे में। उससे पहले ये देख लो, बार बार आगे आ रहा है कि यूपी PCS में आप लोगों की जो कॉपियाँ हैं ना, ये कॉपियाँ डिजिटल मूल्यांकन होगा। और अगर PCS में हो रहा है ना, तो आप लोगों की मैं बताती हूँ RO सब में होने वाला है।
और ये देखो UPPSC है लिखा हुआ है, ना कि PCS लिखा हुआ है, PSC लिखा हुआ है। यानी कि जो भी आप लोगों के पेपर होंगे वो सब आपके डिजिटल मूल्यांकन होंगे। तो इसमें RO भी शामिल है, इसमें आप लोगों के APO शामिल है, इसमें आप लोगों के JEE वगैरह सब कुछ आप लोगों का डिजिटल होने वाला है। तो सारे होने वाले हैं, ये मत समझो कि आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ PCS होगा। ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों को इसका फाइनल हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा मुहिम है, देखो क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आपके सिलेबस के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि RO की यहाँ पर देखो, जो वैकेंसी अपडेट तो हमने दे दिया, अब हम सिलेबस में बताने जा रहे हैं कि भाई क्या जोड़ा गया है, क्या नहीं जोड़ा गया है और क्या है। ठीक, आपको सिलेबस का जो नोटिफिकेशन है ये आप लोग की वैकेंसी के साथ दिखाई देगी। जिस दिन वैकेंसी आएगी उसी दिन आप लोगों के सिलेबस का नोटिफिकेशन आएगा, जैसा कि आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट में दिखाई दिया। साथ ही साथ इंग्लिश का कोई ऐड नहीं, इंग्लिश का कोई ऐड इसमें नहीं है, नहीं ऐड होगा, निश्चिंत रहो, इसके लिए कोई हेडक नहीं लेना। दूसरा आपका निबंध रहेगा, ये रहेगा, आप लोगों की हिंदी रहेगी। साथ ही साथ आप लोगों का जो निबंध के साथ पत्र लेखन है, पत्र लेखन है रहेगा, कंप्यूटर है रहेगा, गद्यांश है ये भी रहेगा। और आप लोगों के जो भी हैं छूटा जाए, हम सारे लिखेंगे तो समय ही गेन होगा। तो जो भी आप लोगों के इसमें है ना, सारे रहेंगे। अब बचा गया 120 नंबर का GS। ये आप लोगों का क्या होने वाला है, ये ऑब्जेक्टिव ना हो करके ये आप लोगों का होगा लिखित में। ठीक है, और लिखित में PCS की तरह नहीं होगा, ये आप लोगों की जो होने वाला है वो होने वाला है BPO की तरह, BPO के ही तरह होने वाला है। ठीक है, BO की तरह होने वाला है, BPO नहीं, माफ़ करना, BEO की तरह होने वाला है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा कि आप लोगों के जो जैसे इसमें फिक्स हो जाएगा ना, 10 क्वेश्चंस हिस्ट्री से, 10 क्वेश्चंस जो है पॉलिटी से, या 5 क्वेश्चंस इकोनॉमी से, ऐसे करके वो दे देंगे। साथ ही साथ वो जैसे कि आपको हिस्ट्री में आ गया 10 क्वेश्चन, 10 में आपको 5 जो है 5 क्वेश्चन इधर हो जाएंगे 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो 5 क्वेश्चंस है ये 150 शब्द में लिखने होंगे, और आप लोगों के जो इधर 5 क्वेश्चंस है ये 50 शब्द में लिखने होंगे। तो कुछ इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, और ज़्यादा नहीं आएगा, बट सबसे थोड़ा थोड़ा करके आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोगों के जो सिलेबस हैं वो चेंज हो रहे हैं, और 100% आप लोगों के चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, इसीलिए डिले हो रही हैं। और आप सभी को पता है कि अभी RO की जो वो कहते हैं ना कि जो अभी आप लोगों के 2023 की वैकेंसी RO की जो कोर्ट में चल रही थी, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट, आपके माफ़ करिए सुप्रीम कोर्ट नहीं, उसमें आप लोगों के जो कोर्ट ने क्या करा है, उन्होंने बोल दिया है कि इसका मतलब हमने रिजर्व रख लिया है। अब इसका कभी भी, ठीक है, आप लोग कभी भी इसका आपका रिजल्ट निकाल देंगे। ठीक, और जिस दिन निकाल देंगे उसके कुछ ही दिन या महीनों बाद आप लोगों की जो वैकेंसी है RO की वो आ जाएगी। तो इसी का इंतज़ार था, मैं पहले से कहते आ रही थी कि जैसे ही आप लोग के जो ऑर्डर हैं RO और ARO 2023 के, ठीक है, जैसे ही इस ऑर्डर को ना रिज़र्व किया या फिर ऑर्डर फाइनल हुआ, ठीक है, वैसे ही आप लोगों के आ जाएंगे वैकेंसी। तो ये आप लोगों की वैकेंसी अब आने वाली है, या ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, एक फाइनल होती है दूसरी वैकेंसी दिखाई देने लगती है। तो ये रहे आप लोगों के सारे डिटेल जो हमने बता दिए कि आप लोगों के किस तरह से होने वाले हैं। हमने ये भी बता दिया कि सिलेबस किस तरह से चेंज होने वाला है, 5-5 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन किस तरह से होगा, ये भी बता दिया है। आई होप सो कि यही चीज़ें रहें, इसमें कोई और बदलाव देखने को ना मिले। तो चलो, आप लोगों को अगर आप लोगों के कोई और डाउट हैं तो ज़रूर बताना, फिर मिलते हैं हम, ठीक है, किसी और आप सभी के क्वेश्चंस के साथ। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।